नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एग्रोकेमिकल्स कंपनी के बारे में। और बेसिकली ये जो कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया में खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड। तो एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड बेसिकली आप एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट होते हैं, वही कंपनी बनाते हैं। तो इस फील्ड में बहुत सारे प्लेयर है। तो क्या उस प्लेयर को टक्कर देकर इस कंपनी खुद को अच्छा साबित कर सकते हैं? उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, इस कंपनी कितने सालों से काम कर रहा है? करीबन 20 साल इस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी 20 साल इस फील्ड में काम कर रहा है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रहा है। और कंपनी का अलग अलग सर्टिफाइड भी है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहा है प्रोडक्ट को। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के जो बाकी डेटा है, उस डेटा के बेसिस में कंपनी बता रहा है कि और प्रोडक्ट। तो कंपनी इंसेक्टिसाइड, मतलब जितने सारे इंसेक्ट होते हैं उसको मारने के लिए, उसको भगाने के लिए जो मतलब केमिकल्स और प्रोडक्ट यूज किया जाता है, वही प्रोडक्ट को कंपनी बनाता है। साथ ही साथ कंपनी मतलब हार्बिसिसाइड, जो बेसिकली ज़्यादा मतलब फसल उगाने के लिए, ज़्यादा फल फूल ले आने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ फंगासाइड्स, मतलब जो फंगासाइड्स होते हैं, जो फंगस होते हैं पौधों में, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ जो है, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्ट जो है वो भी कंपनी बनाता है। तो कंपनी के बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानने का यहाँ पे जान चुके हैं आप। अभी चलो कंपनी का बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के बेसिकली अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2002 में। तो ऑलमोस्ट अब 20 साल कंपनी हो चुके हैं, 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक 20 साल की कंपनी में एक स्टेबिलिटी तो होता ही है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है तो उस कंपनी को इतने दिनों से चला रहा है। तो कंपनी के देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है, वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल जो है वो, सॉरी, एग्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स है वही कंपनी बनाता है, जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। जहाँ पे आप देखेंगे तो वेजिटेबल से लेकर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनी काम करता है। तो एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर एंड टेक्निकल मतलब ग्रेड प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो ये तीनों प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स, मतलब हार्बिसाइड्स एंड साथ ही साथ फंगासाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है। फर्टिलाइजर के ऊपर देखा जाए तो मैक्रो जो न्यूट्रेंट है फर्टिलाइजर के ऊपर, बायो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर काम कर रहा है। और टेक्निकल जो ग्रेड है उसके ऊपर देखा जाए तो कंपनी रॉ एक्टिव इंटीग्रेटेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चरल जो फॉर्मुलेशन है, तो पेस्टिसाइड से लेकर मतलब हार्वेस्टाइड एंड फंगासाइड, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। टोटल 19 स्टेट में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। साथ ही साथ कंपनी बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। 3 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे तो चाइना, चाइना, हांगकांग जैसे कंट्रीज को भी प्रोडक्ट सेल करता है। यूएई, यूनाइटेड मतलब अरब एमिरेट्स में कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। बांग्लादेश में कर रहा है, टर्की में कर रहा है, इजिप्ट, केनिया एंड नेपाल, इस तरीके से कुछ कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात अगर बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है उस हिसाब से कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो है वो 3 अलग अलग फैक्ट्रीज है, तीनों ही राजस्थान में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी का फैक्ट्रीज है। कुल मिलाकर 543 परमानेंट एम्प्लॉयज है इसका, और स्किल एम्प्लॉयड है इस कंपनी के ऊपर। तो चलो कितना स्किल एम्प्लॉयड है वो तो आपको पता ही चल जाएगा, चलो वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यूज का ग्रोथ हो रहा है वो 10% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। मतलब उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 4% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी उतना स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिला। तो 4% और 10% के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए, एसेट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो एसेट है 179 करोड़ से 259 बने, अभी 351 बने। मतलब एसेट में अच्छा खासा साल भर में ग्रोथ हुआ। अभी उस हिसाब से क्या टोटल इनकम का ग्रोथ हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। 397 करोड़, 457 करोड़ और 502 करोड़। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो टोटल जो इनकम है वो 397 से लेकर 457 से लेकर 502 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ। तो एक स्टेबिलिटी इनकम यहाँ पे ग्रोथ हुआ है।
टोटल देखा जाए तो अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ। मगर इस साल में कुछ प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं हुआ क्योंकि 24 से लेकर जस्ट 25 करोड़ बने, जस्ट 4% का ग्रोथ हुआ। तो और भी ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए था क्योंकि पिछली बार कंपनी 14 से लेकर 24 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ हुआ था कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। तो इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। अभी देखिए कंपनी का प्रॉफिट कम होने के पीछे रीजन कौन सा है। देखिए रीजन ये है कि कंपनी का जो कर्जा है वो दुगना हो चुके हैं। तो कर्जा अगर कम होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता। तो कर्जा कितना है, अगर देखें तो 0.80, जो एक ज्यादा माना जाता है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि 0.30 से लेकर 0.50 के नीचे हो तो एक अच्छा खासा डिसेंट लेवल में कंपनी का कर्जा देखने को मिलता है। तो 0.80 का कर्जा मतलब कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के इस कर्जे के कारण ही प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का कर्जा 45 से लेकर 80 बने तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा आप देखेंगे तो 24 से लेकर 25 बने। तो इसका मतलब जस्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो इसका ग्रोथ ऑफ लेवल वो आपको चेकआउट करना है। आर एंड आर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल देखने को मिला, दोनों ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस के हिसाब से काम किया है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल में देखने को मिला। अभी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.80 के आसपास है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनी का तो ज़्यादा है। अभी देखिए कंपनी का पेट मार्जिन उतना खास नहीं है और इबिट्टा मार्जिन भी इस तरीके से देखने को मिला 9 से 9.5%। तो अर्निंग पर से 5.5% है और पी रेशियो 17.5% है। तो कितना स्टेबिलिटी है इस जगह पे अभी आपको पता चलेगा। चलो मैं अभी वो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कंपेयर करके दिखाना है आपको कि इस सारे कंपनीज का अपडेट्स कैसा है, ये सारे इस फील्ड में बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। देखिए इस फील्ड में बाकी कंपनीज का तो हालत बहुत शानदार है। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, ये भी एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। शारदा कॉर्पोरेट शारदा क्रॉप केमिकल लिमिटेड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हर मतलब हरनवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, तो धर्मराज क्रॉप लिमिटेड, ये सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो सिर्फ एक ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर खराब है, बाकी सारे कंपनी बहुत स्ट्रांगली अर्निंग कर रहा है। उस जगह पे एडवांस एग्रोलाइफ कंपनी का खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो सारे वैल्यूएशन को मैं एक बार एवरेज करके भी आपके सामने चेकआउट करूँ कि 34 प्लस 16 प्लस 34 प्लस 30, तो ओवरऑल इसको मैं अगर 5 से भी डिवाइड करूँ तो ओवरऑल 22% का इसका पी रेशियो निकल कर है, जो कंपनी का खुद के पी रेशियो 17 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन तो सस्ता है मगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। तो स्टेबिलिटी कितना होगा वो आपको देखा जाएगा। तो फिर भी देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी कोशिश कर रहा है अच्छा परफॉर्मेंस करने का। छोटे कंपनी है, छोटे मतलब कितना छोटा कंपनी वो भी देख सकते हैं, 640 करोड़, मतलब एक छोटा सा कंपनी है, उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी 1350 मिलियन, तो करीबन करीबन 135, आप 135 एक बार मैं चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, 135 करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं। तो जो करीबन करीबन 190 करोड़ 192 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल इशूज लेके आ रहा है, उसमें से 139 करोड़ 135 करोड़ के आसपास पैसा उठाने वाले हैं। वो भी आप देखेंगे कंपनी बता रही है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस में इन ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो इस पैसे को यूज़ करेगा। तो अच्छी बात ये लगा कि कंपनी पूरा पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटली इशू साइज है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई प्रोमोटर खुद के जेब नहीं भर रहा है, खुद के पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। 95 से लेकर 100 रुपीज़ तक आपको पर शेयर में कीमत रखा गया है और 150 क्वांटिटीज आपको एक लॉट में मिलेगा, जो 15,000 टोटल आपको इस कंपनी के ऊपर आपको एज ए मनी देना पड़ेगा, मतलब पैसा आपको देना पड़ेगा एज ए आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। तो देखिए पैसा लगाना आपके हाथ में है, मेरा काम था सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप काम करें ना करें, वो आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। तो ओपनिंग डेट रखा गया है 13 सितंबर और क्लोजिंग डेट रखा है 3 अक्टूबर। तो इस डेट ऑफ पॉइंट में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा 8 तारीख में। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जस्ट एक पॉइंट बाकी है, वो है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ 25 तारीख से, 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 10% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छा खासा डिसेंट ग्रोथ हो रहा है, जिस डिसेंट ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए काफी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।